हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग खुश होंगे। आज हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 विषय मैथ के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, इस प्रश्न को आप ध्यान से देख लें और सही से पढ़ लें। चार गेंद या 3 कलमों का मूल्य 12 रुपये है, तो 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य बताइए। तो इसमें हम इसको ऐसे हल करेंगे। पहले लिखेंगे 3 कलमों का मूल्य बराबर 4 गेंदों का मूल्य। 4 गेंदों का मूल्य, इसीलिए एक कलम का मूल्य बराबर 4/3 गेंदे। ये कलम है, इनको हम गेंदे बना लेंगे। अब देखिए यहाँ कितनी 6 गेंदें। 6 गेंदें प्लस 6 कलम, तो 6 गेंदें। 6 गेंदें ऐसे लिखेंगे, प्लस 6 कलम है, इनको हम गेंद बना लेंगे। तो एक कलम बराबर कितना है? 4/3। 3 दूनी 6, 6 2 कितनी हो गई? 6 तो ये हो गई, प्लस 4 दूनी 8 बराबर 14 गेंदें हो गई। क्या हो गई? 14 गेंदें। कितनी हो गई? 14 गेंदें हो गई। अब यहाँ देखिए, तो ये कितना है? 4 गेंदें हैं, तो यहाँ से 4 गेंदों का मूल्य बराबर कितना है? 12 रुपये। इसलिए एक गेंद का मूल्य 12/4, इसीलिए 14 गेंदों का मूल्य 12/4 गुणा 14। 4 तियाँ 12 और 14 तियाँ 42 रुपये। 14 तियाँ 42, इसका आंसर ए सही होगा। 42 रुपये इसका आंसर ए सही होगा। ये सवाल इस प्रकार से होगा, फिर समझो। 3 कलमों का मूल्य 4 गेंदों का मूल्य के बराबर रख दो, तो एक का निकाल लेंगे, 4/3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 गेंदें और 6 कलमें हैं, तो 6 गेंद ऐसी लिखी रहने देंगे। ये कलम की गेंदें बना लो, ये कलम है, इनकी गेंदें बना ली। 6 × 4/3, 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, ये आ गए 6, ये है 8 से 14 गेंदें हो गई। अब ध्यान देखिए 4 गेंदों का मूल्य 12 रुपये। यहाँ पर 4 गेंदें और 3 कलम हुआ, तो 4 गेंदों का मूल्य 12 रुपये। इसलिए एक गेंद का मूल्य 12/4, इसलिए 14 गेंदों का मूल्य ये गुणा में हो जाएगा, 42 आंसर आ जाएगा। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2, इसको ध्यान से देख लो। 12 गाय या 8 भैंसें एक चारागाह की घास 10 दिन में चर सकती हैं, तो 3 गाय और 3 भैंसें उसको कितने दिनों में चरेंगी?
तो यहाँ देखिए 12 गाय, 12 गाय बराबर कितनी है? 8 भैंसें। तो एक गाय बराबर 8/12, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, कितना आया? 2/3 भैंसें। अब यहाँ देखिए 3 गाय और 3 भैंसें, तो यहाँ से 3 गाय प्लस 3 भैंसें, तो 3 तो गाय ये हैं, ठीक। इन 3 गाय की हमें क्या बनानी? भैंसें बनानी, गुणा 2/3, 2/3, 3 से 3 कट गए, प्लस 3 आ गए, 3 और 2 कितनी हो गई? 5 भैंसें हो गई, 5 भैंसें हो गई। अब 5 भैंसें हो गई। अब यहाँ देखिए इस सवाल को इससे कर देंगे, M1 बराबर कितनी हो जाएंगी? 8 भैंसें, भैंसें बन गई, तो भैंसें भैंसें देखिए 8 हो जाएगा, और D1 कितना हो जाएगा? 10 दिन। M2 कितना हो जाएगा? 5। हमको निकालना है D2 कितने दिनों में चर लेंगी, तो फार्मूला लगा दो, M1 D1 बराबर M2 D2, D2 बराबर M1 है 8, D1 है 10, M2 है 5, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 दिन में चर लेनी। कितने दिन में? 16 दिन में ये भैंसें चल लेंगी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें कितना आएगा? 16 दिन आएगा, ठीक है। ये 6 नहीं 16 दिन है, यहाँ पर 16 दिन है ये, तो ऑप्शन सी सही होगा। इसमें देखो 12 गाय बराबर 8 भैंसें, एक गाय बराबर, एक गाय निकाल लेंगे 2/3 भैंसें, फिर यहाँ 3 गाय प्लस 3 भैंसें, 3 गाय प्लस 3 भैंसें हैं, तो गाय की भैंसें बना दो, 3 से 3 कट गए, 2 ये 3 ये 5 भैंसें हो गई। तो M1 हो जाएगा 8, M2 5, D1 10, D2 हमें निकालना है। अब सवाल नंबर 3, दो कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में करते हैं। 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो यहाँ देखिए दो कुशल श्रमिक, दो कुशल श्रमिक बराबर 3 अकुशल श्रमिक, तो इसलिए 1 कुशल श्रमिक बराबर 3/2 अकुशल श्रमिक। अब कितने हैं? 6 कुशल श्रमिक हैं, तो हमको बनाना क्या है? अकुशल प्लस 1 अकुशल श्रमिक। अब 6 गुणा 3/2, 2 3 6 प्लस 1, 3 3 9, 1 10, क्या हो गए? अकुशल श्रमिक हो गई ये, अकुशल श्रमिक। तो यहाँ से M1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और D1 क्या हो जाएगा? 20, और M2 M2 यहाँ से हो जाएगा 10। हमको निकालना है D2, क्वेश्चन मार्क लगा दो, फार्मूला वही लगा दो,
फार्मूला ये लगा देंगे M1 D1 बराबर M2 D2। तो यहाँ से D2 निकाल देंगे। D2 बराबर M1 है 3 गुणा D1 20 M2 10 10 दूनी 20 3 दूनी 6। तो D2 कितना आ गया 6 दिन आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। ये सवाल इस प्रकार से होगा। ये फार्मूला हो गया M1 D1 बराबर M2 D2। इसको आप देख लें फिर से। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4। इसको आप पढ़ें ध्यान से। एक किले में 700 ग्राम प्रतिदिन प्रति सिपाही के हिसाब से 42 दिन का भोजन है। यदि प्रतिदिन का भोजन 600 ग्राम प्रति सिपाही कर दिया जाए तो भोजन कितने दिन चलेगा। तो ये भी सवाल हो जाएगा। M1 यहाँ से निकाल लेंगे। M1 डायरेक्ट लो 700, ठीक है। यहाँ D1 कितना है 42, M2 600, यहाँ निकालना पड़ेगा D2। अब देखिए यहाँ से D2 निकाल देंगे डायरेक्ट, ऐसे D2 निकाल लेंगे। M1 D1 होता है। M1 का मान कितना है 700 गुणा D1 का मान है 42 5 M2 600, 0 से 0 काट दो, 6 कम 6 6 सत्ते 42, तो 7 सत्ते 49। इसका आंसर कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। आप सवाल नंबर 5 देखो। सवाल नंबर 5। एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिन का राशन है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले गए तो वह राशन कितने दिन चलेगा। तो इसमें भी यही हो जाएगा। M1 बराबर कितना हो गया 300, D1 बराबर कितना हो गया 15 दिन, और M2 कितना हो जाएगा। देखो 200 छात्र बाहर चले गए, 300 माइनस 200 बराबर 100 हो गया। तो यहाँ से D2 हमको निकालना है। तो D2 बराबर ये हो जाएगा M1 D1 बटे M2। M1 का मान है 300 गुणा D1 का मान है 15, M2 का मान है 100। ये इससे 0 15 तियाँ 45। ये कितने दिन चलेगा भोजन 45 दिन भोजन चलेगा। सवाल नंबर 6 देखिए। सवाल नंबर 6, इसको ध्यान से देख लें। एक छात्रावास में 500 छात्रों के लिए 40 दिन का भोजन है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ गए तो भोजन कितने दिन चलेगा। तो ये भी सवाल ऐसे हो जाएगा। M1 कितना है 50 छात्र, और यहाँ से D1 कितना है 40 दिन का भोजन है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ गए तो और आ गए हैं M2 कितना हो जाएगा 50 प्लस 30 बराबर 80 छात्र हो जाएंगे। तो भोजन कितने दिन चलेगा। यहाँ से D2 निकाल देंगे ये। तो यहाँ से D2 का मान हो जाएगा M1 D1 अपान M2।
M1 का मान है 50, D1 का मान है 40, M2 का मान है 80। 40 एकम 40, 40 दूनी 80, कट गए, ये आ गए 25। तो कितने दिन चलेगा भोजन? 25 दिन भोजन चलेगा। इस सवाल को देख लो सही से। सवाल नंबर 7, इसको आप ध्यान से देखें। एक कैंप में 1200 आदमियों के लिए 20 दिन की भोजन सामग्री है। 400 आदमी और आ गए तो भोजन कितने दिन चलेगा? M1 इसमें हो जाएगा 1200, D1 हो जाएगा 20, M2 हो जाएगा 400 आदमी और आ गए, 1200 प्लस 400 बराबर 1600। तो यहाँ से D2 निकालना है हमारे लिए। तो यहाँ से D2 बराबर M1 कितना है 1200, D1 है 20 इंटू M2 1600। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 तिया 15 दिन में ये भोजन समाप्त हो जाएगा। भोजन 15 दिन चलेगा। सवाल नंबर 8 देखिएगा। एक किले में 100 आदमियों के लिए 50 दिन का भोजन है। 10 दिन बाद 20 आदमी बाहर चले गए तो भोजन कितने दिन चलेगा? तो इस सवाल को देखिए, यहाँ से M1 कितना है 100 है, D1 कितना हो जाएगा 50, 10 दिन का भोजन है। 10 दिन बाद 20 आदमी बाहर चले गए। तो यहाँ देखिए 10 दिन बाद 50 में से 10 गए, कितना हो गया 40। M2 कितने हो गए 20 आदमी बाहर चले गए, 100 माइनस 20 बराबर 80। तो यहाँ निकालना क्या है D2 निकालना है। तो फार्मूला वही लगा दो, D2 बराबर M1 100 इंटू D1 40 और M2 80। 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 50। कितने दिन चलेगा भोजन? 50 दिन भोजन चलेगा। सवाल नंबर 9 देखिएगा। किसी किले में 400 सिपाहियों के लिए 90 दिन का भोजन था। 13 दिन बाद 150 सिपाही और आ गए तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा? तो ये भी ऐसे ही होगा। M1 बराबर है 400 और D1 कितना है 90। 13 दिन बाद 90 माइनस 13 बराबर कितने हो गए? 10 में से 3 गए 7 बचे, यहाँ रह गए 8, 8 में से 1 गया 7 बचा, 77 हो गए। M2 150 सिपाही और आ गए, 400 प्लस 150 बराबर 550 हो गया M2। यहाँ निकालना है D2। तो फार्मूला लगा दो, D2 बराबर M1 400 गुणा D1 77
M2 550 हो गया, 0 से 0 काट दिया, 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 8 सत्ते 56। तो भोजन 56 दिन और चलेगा, भोजन 56 दिन चलेगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 10। यदि रमन अपनी कक्षा के छात्र के बीच 10 किलोग्राम मिठाई बांटता है तो प्रत्येक छात्र को 1/5 केजी मिठाई मिलती है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो यहाँ पर लिखा है प्रत्येक छात्र को। देखिए, तो ये सवाल ऐसे होगा, माना कक्षा में कुल x छात्र हैं, तो x का 1/5 बराबर 10 केजी, तो x बराबर 10 गुणा 5, तो x बराबर 50, तो x बराबर 50 छात्र कक्षा में उपस्थित हैं। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? कक्षा में कुल 50 छात्र हैं। सवाल नंबर 11, 11वां सवाल आप देखें। एक माली 9 रुपये प्रतिदिन की दर से 240 गुलाब कितने रुपए में खरीदता है? एक माली ₹9 प्रति दर्जन की दर से 240 गुलाब कितने रुपए में खरीदता है? देखिए, क्या लिखा है? 9 रुपये प्रति दर्जन। यहाँ देखिए कितने 240 गुलाब दिए हैं, कितने रुपए में खरीदेगा? तो यहाँ प्रति दर्जन लिखा है, तो प्रति दर्जन का मतलब क्या है? एक दर्जन बराबर 12 गुलाब, एक दर्जन बराबर 12 गुलाब। तो क्या हो जाएगा? 12 गुलाब बराबर कितने के हैं? 9 रुपए के। तो एक गुलाब कितने का हो जाएगा? 9/12 का। इसीलिए 240 गुलाब कितने के होंगे? गुणा 240 कर दो इसमें, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 9 दूनी 18, 180 रुपए के होंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें, 180 रुपए के गुलाब हो जाएंगे। अब सवाल नंबर 12 देखिए। एक मजदूर 31 पैसे प्रति दिन कमाता है, तो कितने दिनों में वह 1.50 जोड़े की एक धोती खरीद सकता है? यानी कि 1.5 रुपए में कितने जोड़ी धोती खरीद सकता है? तो देखिए, 31 पैसे कमाता है बराबर एक दिन में, इसीलिए 1 पैसा कमाएगा 1/31 दिन में। ठीक है, तो जोड़े पूछा, जोड़े से पूछ रहा है, तो यहाँ 1.5 रुपए है, 1.5 रुपए के हम पैसे बना लेंगे तो हो जाएगा 150 पैसे। तो यहाँ 150/31 आ जाएगा। इससे इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 4.8324। ठीक है, तो 4 जोड़े तो ये बन गए, और ये 83 है। ठीक है, 83 इसके हमने और जोड़े बना लिए। 31 दूनी कितना होता है?
62, तो इसमें 2 जोड़े ये बन रहे हैं, 83 में 2 जोड़े ये बन रहे हैं, प्लस 2 जोड़े ये हो गए तो बराबर 6 जोड़ हो जाएंगे। आंसर कितना आ जाएगा? 6 जोड़ी धोती खरीद सकेगा वो। 6 जोड़ी धोती खरीद सकेगा। तो इतने ही सवाल थे, 12 सवाल थे। आज हमने आपके लिए केवल 12 सवाल बताए हैं। अब हमारे चैनल को देखने के लिए अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। गुड नाइट।